परिवार और है यहाँ पर, ब्राह्मण परिवार यहाँ पर रहता है। जैसे कि मैं इनसे बात करूंगा कितने यहाँ पर खेतों को नुकसान पहुंचा है, मकान में क्या नुकसान पहुंचा है, सरकार से इनको क्या मदद मिल पाई है, इन सब की जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे। नमस्कार सर, गुरुदेव आपको प्रणाम, नमस्कार देशभक्त डायलॉग की ओर से। आपका शुभ नाम क्या होगा? मोहनलाल जी। मोहनलाल डबरियाल जी। डबरियाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कितने बीघा जमीन थी, जो खेत थे? 5 बीघा थी जी। 5 बीघा। क्या वो 5 बीघा जमीन जो आपकी पैतृक भूमि हुआ करती थी? पैतृक भूमि थी। इस प्रकार की कोई मानद भूमि या भाग 2 भाग 5 इस प्रकार की नहीं थी, यानी कि पैतृक भूमि थी, कोई रजिस्ट्री वाली जमीन होती है। तो फिर आपका जीवन यापन उन्हीं खेतों से हो पाता था? वही थी, अदरक थी, बीन बोते थे। हाँ, और गाय भैंस रखी है। गाय भैंस दूध इत्यादि बेचा करते थे वो? यही है डेयरी वाला। अच्छा, डेयरी वाला दूध। और अब वो खत्म हो चुका है, तो अब रोजगार का क्या साधन है, किस प्रकार से जीवन यापन हो पाएगा? जीवन नहीं है, रोड पर करेंगे कहीं काम। सरकार की तरफ से क्या मदद मुहैया कराई गई? हमें तो 3 परिवारों को कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली। जिस प्रकार से किसी को बताया जाएगा 12,000 रुपए मिले, किसी को 2200 रुपए मिले खेत के नुकसान के लिए, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? नहीं मिली। क्यों, क्या कारण रहा कि मदद नहीं मिली? हमें पटवारी साहब ने बोला कि अब चेक खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? चेक खत्म हो गए। चेक खत्म हो गए। तो चेक खत्म होने से क्या आपको सहायता प्रदान नहीं होगी क्या? पता नहीं जब ये कैसा न्याय है, किस प्रकार से है कि चेक खत्म हो गए तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा? इसका हम क्या जाने। क्या कहा लोकल प्रशासन ने, क्या कहा? अरे अब जब चेक आएंगे अब कौन सुनेगा? नहीं, कब तक चेक आएंगे? पता नहीं, अब हमको पता, हम वहाँ होते तो हम पता लगा। फिर क्या लगता है आपको, ऐसे तो आपका जीवन यापन नहीं हो पाएगा? नहीं जी नहीं, अब कैसे होगा हमारा? तो आपने किसी लोकल प्रशासन से, पटवारी को छोड़िए, आपने तहसीलदार, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की? अभी नहीं की जी हमने। तो कब तक मुलाकात कर पाएंगे कि आपको मुआवजा नहीं मिला आपदा के तहत? हमको तो तहसीलदार कहाँ मिलेगा? हैं? पटवारी नहीं मिला हमें तो। नहीं, पटवारी को छोड़िए आप, पटवारी को छोड़िए आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप, पटवारी ने जब बोला कि चेक खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा, तो आपने एसडीएम, सब डिविजन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, देहरादून डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मुलाकात करी? आपदा के तहत जो मुआवजा मिलता, खेत बह गए, क्यों नहीं मिल पाए? कैसे कह दिया कि पटवारी ने चेक खत्म हो गया? नहीं भी कैसे कह दिया पटवारी ने चेक खत्म हो गया? आपने क्यों मुलाकात नहीं की, फोन क्यों नहीं किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? तो बोला कि आऊंगा 1-2 दिन में, तब चेक लाऊंगा। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया? बोला कि 1-2 दिन के बाद आऊंगा। किसको बोला? पटवारी ने बोला। पटवारी जी को बोला। आपने पटवारी जी से क्यों नहीं बोला मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ? बोला हमने आए तो जब करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, ऐसे पटवारी, क्या पता आपको क्या पता भूल जाए, कि कुछ भी हो सकता है? हाँ। तो फिर आप ऐसे सोए रहेंगे क्या? सोए और कहाँ जाए, हम अंधकार में। क्यों सोए रहेंगे? सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपए आपदा के तहत, और सरकार ने जो है उत्तराखंड सरकार ने 5,000 करोड़ लगभग यहाँ पर आपदा के लिए फंड आ रखा है। फंड आपदा ग्रसित लोगों को देने के लिए आया है। तो फिर ये आपको नहीं मिलेगा, खेत आपके जमी जोत हो गए, आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा ये? अब हम क्या जाने किसको मिले, जो उनका टूटा भी है उनको मिल गया। मेरा मानना ये है कि आपको जो प्रशासन अधिकारी हैं, पटवारी अगर आपकी बातों को नहीं सुनते हैं तो आपको प्रशासन अधिकारी से ऊपर बात करनी चाहिए आपको, ठीक है ना? बोलेंगे तो जो हम कहा, तो हमारी कहाँ कौन सुन रहा? गरीब आदमी हम ऐसे। हाँ। तो आपने तो देखिए कि आपको नहीं है, साधन नहीं है, नदी के किनारे फंसने के रास्ते नहीं है, किधर जाए? खेत कहाँ थे आपके? खेत सारे खेती तो देखिए, ये इस इलाके में पूरे आपके पूरे खेत थे, अदरक आपने बोया था, और ये खेत आपके पूरे जमी जोत हो गए, नष्ट हो गए, और यही आपका रोजगार का साधन था, यही हमारी यही आय का साधन था, और यही खत्म हो गया। अच्छा, परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं जी। लड़के कितने हैं? 3 लड़के। क्या नौकरी, कितने साल के? कुछ नहीं है, नौकरी पे ऐसा ही चल रहा है, गरीब है बस। अच्छा, बच्चे छोटे-छोटे। माई, आपको क्या लगता है, घर की लक्ष्मी हुआ करती है, घर उन्होंने चलाना होता है, खेती बाड़ी करते हैं वो लोग, तो क्या लगता है आपको जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपको मदद नहीं मिली, और जैसे कि बताया इतनी बीघा जमीन है, तो किस प्रकार से आप अपने घर को चला पाएंगे? कैसे चलाओ, हमें कैसे चलेगा हमारी सरकार? मैंने तो भैंस गाय सरकार से लोन लेके रखी है, दूध के लिए रखा है, अभी सरकार का लोन भी नहीं चुकाया। अच्छा, सरकार से लोन भी ले रखा है? काय का लोन लिया आपने? भैंस के 2 भैंस लिए मैंने। अच्छा, उनके लोन रखे मैंने, तो फिर अभी मैंने लोन भी नहीं चुकाया उसके पास। तो फिर लोन माफी के लिए बात करिए आपने कि हम तो आप हम जाने के लिए हमें रास्ता नहीं। मेरे पति तो देख लिया आपने, जगह बन गया, सारे खेत डूब गए, घर भी डूब, हमारे घर देखो, हमारे लेटरिन बाथरूम खत्म हो गए, खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गई। अब पति, हम दोनों बेटी और हमें छोड़ के कहीं जाते तो हम मर जाएंगे वैसी। लड़के हमारे स्कूल पढ़ रहे दोनों। कितने में पढ़ते हैं माई?
वो बड़ा वाला तो अभी बी में है वो। अच्छा। बड़े बड़े में पढ़ाने में, हाँ। छोटा वाला भी और आपकी जो संस्कृत में। पुत्रियां हैं वो कितने साल की हैं? पुत्री है हमारी, अभी पुत्री है। पुत्री तो हमारे साथ है, एक पुत्री है। कहाँ जाना हम नहीं है, ना कहीं बाटा ना घाटा, कहाँ जाएंगे हम छोड़ के। शासन पसंद के पास चल जाते ना ये लोग, और कैसे जाएंगे? हम तो अकेले हैं, हमारे पास तो कोई भी नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान से मुलाकात हुई? ग्राम प्रधान से मुलाकात हुई, पर ग्राम प्रधान से आपने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन नंबर क्यों नहीं है? देखो आपको, अरे हम इतना पढ़े लिखे लोग नहीं, हम सब बच्चे तो पढ़े लिखे हैं आपके? बच्चे हैं, पर बच्चे हैं ना हमारे साथ। ये लड़की है, ये भी छपका है, बीप का है। जब से उसने देखा ना, उसी दिन से इसका दिल भी अच्छे नहीं है। हम तो रिश्तेदार के यहाँ रह रहे आजकल, ऐसे रहो। हमारे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। खेत क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग क्या सरकार से है, हमारे लिए घर से कई घर बना दो हमारे लिए। हमें जैसे क्या विस्थापन की मांग कर रहे हो तुम्हें? दूसरी जगह जाना? अच्छा, भी कर देंगे हम, बस हमारे लिए कहीं हम यहाँ से हम जाने के लिए हमारे लिए कुछ सुविधा कर दो बस। अच्छा, साधन तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, हालात बहुत बुरे हैं। बहुत बुरे हैं यहाँ ना, रास्ता है ना कुछ भी। तैयार पीछे भी हमारे पत्थर आ रहे हैं, आगे देखो ये हम कहाँ जाएंगे हम लोग। अच्छा, हम गरीबी को तो कोई सुनता नहीं है। अब जो भी आते वो सड़क में आते, यहाँ तो कोई नहीं आता। डैम भी आए हमारे यहाँ पर, उस दिन हमें कहीं नहीं जाने का रास्ता मिला। हम तो किसी के पास हम गए। कौन है आपकी बच्ची पढ़ी लिखी जो है? बच्चे कितने में पढ़ते हो आप? कॉलेज पढ़ते हो? तो कहाँ, देहरादून में? मालदीता में डिग्री कॉलेज है? तो यहीं से आना जाना होता है आपका? जी, रोज पढ़ने आना जाना होता है? मुझे तो मालदीता में एक बच्चा मिला था, वो 10 किलोमीटर दूर स्कूल आया था, बोला था कि जिस दिन लिफ्ट नहीं मिलेगी तो उस दिन हम स्कूल ही नहीं जाते हैं। ऐसे होता है, ऐसे ही आपका भी होता है। क्या लगता है आपको, आप जो है युवा हैं, इस हालातों में जब हमने भारत इस पर जन्म ले रखा है, हर किसी का मकसद होता है कि हम अपने देश में भागीदार बने, तो क्या लगता है आपको जो है युवती जो है अपने देश में कर्णधार और भागीदार बन पाएगी इन हालातों में जिस सरकार से आपदा ने झेल लिया? क्या मांग करती है सरकार से? क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आप पढ़ी लिख रही हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा से पता लग पा रहा है कि पटवारी जी ने बोला कि यहाँ पर चेक नहीं है और मुआवजा इत्यादि की बात हुई, क्यों आपने अपने मम्मी पापा को बताया नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम बात भी कर सकते हैं? मैंने तो कुछ नहीं बताया, अभी हमारे बड़े भाई ने बताया कि अभी हम घर आएंगे तब जाके बताएंगे। आप देख सकते हैं, ये इनका एक किचन है गांव का। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो है पूरे इलाके में ये मकान कमरा जो है, इस कमरे में इस प्रकार से इनकी आपदा में जो इससे दरारें आ चुकी हैं, पूरे कभी भी मतलब एक गिरने के आसार लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ दरार आ रखी है, तो जीवन इनका काफी मुझे कष्टमय प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं पानी से इस प्रकार से इनका ये हो चुका है, दीवार गिरने को तैयार है। तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको यहीं पर जो है विस्थापित किया जाए, क्योंकि खतरा बना हुआ है इनका। तो ये इनका नदी, ये नदी पहले नदी दूर हुआ करती थी क्या? ये जो नाला बह रहा है, जो नदी बह रही है अभी, ये इनके खेत हुआ करते थे पहले। ये इनके खेत हुआ करते थे, ये नाला उस साइड हुआ करता था पहले, लेकिन अब जो है ये इस इलाके में आ चुका है। मतलब इनकी खेती हुआ करती, बीघा एकड़ों के हिसाब से, बीघा के हिसाब से यहाँ पर जमीन थी। तो अब जो है यहाँ पर ये नाला इस साइड हो गया और पूरे यहाँ पर आपदा ने इस प्रकार से टॉयलेट बाथरूम भी इनका ये दरख्त में नीचे गिरने को तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि हालत इतना ज़्यादा यहाँ पर सीरियस बने हुए हैं, सीरियस बना हुआ है। गांव की हालत मुझे दयनीय लग रही है। इस प्रकार से बहुत डेंजर मतलब लग रहा है यहाँ पर इलाका। ये पूरा इलाका, ये इनके खेत हुआ करते थे पहले, और ये पूरा इनका पूरा खेत हुआ करता था। नाला उस साइड था, छोटा नाला, और अब जो है ये बड़ा नाला बन चुका है और अब जो है यहाँ पर इनके खेत पूरे जमीजोत हो चुके हैं।
ये फुलेत का नीचे वाला ग्राम पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देशभक्त डायलॉग पहुंचा हुआ है। जैसे कि ग्राम वासियों से पता लग पा रहा है कि यहाँ पर कोई भी मीडिया तंत्र तक नहीं पहुंचा है। पहली बार जो है देशभक्त डायलॉग यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि इनसे पता लग पा रहा है कि ग्राम वासियों से ये पता लग पा रहा है कि यहाँ पर लोकल प्रशासन पहुंचा हुआ था। जैसे फुलेत में जो 6 लोग जो है जमीजोत हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर यूपी स्टेट के बताए जा रहे हैं। 4 के शिनाख्त हो चुकी है, 2 की डेड बॉडी नहीं मिली है। और जो है ये जो नीचे ग्राम पड़ता है लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, नदी किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर इनको कष्ट यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं देशभक्त डायलॉग पहली बार जो है यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ कोई भी मीडिया तंत्र नहीं पहुँचा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस डॉक्यूमेंट्री को प्लीज आप शेयर कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। सरकार के पद पर जो उच्च पद पर आसीन है वहां तक इसकी आवाज को जरूर पहुंचाएं। देशभक्त डायलॉग पहली बार यहाँ पर पहुंचा है। पूरे तंग रास्तों से होकर, नदी लालू के रास्तों से होकर यहाँ तक देशभक्त डायलॉग पहुंचा है। तो हम बात मैं कई बातें कर चुका हूँ, ये बातें अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी दूर जाना है यहाँ से और मुझे आगे जाना है, क्योंकि 60-70 किलोमीटर लगभग और मुझे डिस्टेंस तय करना है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जाना है, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है, डर भी लग रहा है, पहाड़ी वाला इलाका है। तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री को इसी ग्राम पर समाप्त करता हूँ। अगली डॉक्यूमेंट्री में आपसे फिर मुलाकात होगी या अन्य रिपोर्ट के साथ मुलाकात होगी। देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।